ईसीआई को मैं बोलना चाहती हूँ, ममता दीदी जानते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो चोर है वो बाहर है, जो ईमानदार है वो अंदर है। ये देश का संविधान दबा करके देश को चला रहे हैं लोग। राहुल जी बोल रहे हैं कोई सुनवाई नहीं है इस देश में। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, 11 साल से भाइयों बहनों ही चलेगा कि कुछ काम भी होगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको क्यों बंद किया जा रहा है? क्या गुस्सा कहा है आप? हमारे नेता बंद कर दिए तो गुस्से में नहीं रहेंगे। हमारे नेता क्या डकैत थे, क्या चोरी कर रहे थे कहीं? आप विरोधी दल नेता से एफिडेविट मांग रहे हैं। ईसीआई को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इलेक्टोरल रोल को ठीक करने के लिए क्या आपको एफिडेविट की जरूरत है? ममता दीदी ने फरवरी में कहा था कि एपिक नंबर्स डुप्लीकेट है, क्या किया ईसीआई ने? चोरी कोड से ही बने हैं। इतना तेज आपका बढ़ जाता है। खट 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 6 बजे लाइट बंद कर दी जाएगी। कार्यकर्ता मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे। चुनाव आयोग 3 दिन में डाटा जो है चढ़ाएगा इतने वोटों से हुआ। वोट चोरी को लेकर विपक्ष का आज बड़ा हमला बोला गया सरकार और चुनाव आयोग पर, जिसके चलते तमाम नेताओं को डिटेन करके संसद मार्ग थाने में लाया गया है और उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने समर्थक नहीं है, जितने नेता नहीं है, उससे ज़्यादा सुरक्षा बल है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। लगातार विपक्ष वोट चोरी होने का आरोप लगा रहा है और उस बस में देख सकते हैं कई सांसद हैं जो डिटेन करके लाए गए हैं। इससे पहले कई सांसद अंदर जा चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी शरद पवार, जितने बड़े बड़े नेता थे, सबको डिटेन कर लिया गया। समर्थक है, उनसे कुछ बात करेंगे। क्या लग रहा है आज का जो मामला है, जो चीजें का माहौल पूरे देश में एक इमरजेंसी जैसा माहौल है। इन्होंने बेईमानी करके प्रधानमंत्री बनने का काम किया देश में और इतनी डकैती डालने का काम किया है। ऐसी कोई सरकार आज तक उत्पन्न नहीं हुई, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया आज तक आजादी के बाद जितने इन्होंने किया। लोग कितने किसान मारे गए ये किसी की नहीं सुनते। इनको भरोसा था कि हम चोर डकैती कर रहे हैं, वोट की डकैती के माध्यम से आज इस जगह पे खड़े हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए रानी घोष टीएमसी सांसद है, वो आ चुकी हैं और यहाँ पर और भी तमाम नेता हैं। लिया जा रहा है। हम सांसद हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको क्यों बंद किया जा रहा है? हम 6 महीने से महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन से ममता दीदी बोल रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है। राहुल जी बोल रहे हैं कोई सुनवाई नहीं है इस देश में। डिक्लेरेशन का बात हो रहा है, राहुल गांधी कमेटी मैं ईसीआई को पूछती हूँ, मैं ईसीआई को पूछना चाहती हूँ, आप विरोधी दल नेता से एफिडेविट मांग रहे हैं। ईसीआई को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इलेक्टोरल रोल को ठीक करने के लिए क्या आपको एफिडेविट की जरूरत है? आप सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं कि संविधान के तहत हमारा अधिकार है वोटर रोल देखना, तो आज एलओपी का एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है? ममता दीदी ने फरवरी में कहा था कि एपिक नंबर्स डुप्लीकेट है, क्या किया ईसीआई ने? आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, तभी ईसीआई ने हमको 30 लोगों को बुलाया। ईसीआई बीजेपी का एजेंट है और ईसीआई को मैं बोलना चाहती हूँ कि ममता दीदी जानते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो देखिए टीएमसी सांसद है, कह रही हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते और उनके समर्थक आप भी अंदर जाएंगे क्या? वोट चोरी हो गया, क्या कहेंगे? वोट डकैत है, वोट का डकैत है। जो चोर है वो बाहर है, जो ईमानदार है वो अंदर है। ये देश का संविधान दबा करके देश को चला रहे हैं लोग इस तरीके से। तो आप भी अंदर जाएंगे क्या? अब जाएंगे, अंदर ले चलेंगे। हम भी अंदर जाने के लिए ही निकले हैं, घर से निकल चुके हैं भैया। तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे देते? राहुल गांधी एफिडेविट क्यों देंगे? चुनाव आयोग का जो चुनाव डालने का जो हमारा वो इलेक्शन कार्ड मिलता है वो क्या है? चुनाव आयोग का क्या है? वो एफिडेविट है, क्या है वो क्या है? आप बताओ। नहीं, जो मांग रहा है उसको नहीं, जो चुनाव आयोग जारी किया है, जो पहचान पत्र सबको देता है, उसको क्या मानोगे आप? पहचान पत्र है वो, तो पहचान पत्र है, उससे क्या होता है? वोट डलता है, उससे वोट डलता है। 40-40 हजार पहचान पत्र फर्जी। तो आरोप लगा है ना 1 लाख वोट चोरी होने का, तो जांच करवा लेना। सरकार इनकी है, चुनाव आयोग इनका है, 3-4 रिटायर्ड जजों कमेटी बना के जांच करवा ले। जांच क्यों नहीं करवा रहे? एफिडेविट काहे मांग रहे हैं? उनका वो एफिडेविट नहीं है, पहचान पत्र एफिडेविट नहीं होता, क्या होता हो? चुनाव आयोग पहचान पत्र ऐसे फ्री में बांट रहा सबको। चुनाव आयोग समय दिया था 12 बजे मिलने का, क्या कहेंगे? अब चुनाव आयोग समझ गया, तब तक गिरफ्तारी कर लिए।
मिलेंगे चुनाव आयोग से भी। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है देश में? अब आपको पता होगा क्या लग रहा है। आप बताइए ना, आप लोग बताओ ना क्या करा रहे हो आप देश विपक्ष में? में नेता है, कहाँ कहाँ जा रहे हो आप लोग, कुछ जानते हो क्या करा रहे हो? क्या करा रहे हैं? हैं? देश को कहाँ ले जा करके भिड़ा दिए आप लोग ले आप जाकर? लोग पूरी जनता को जो है, जनता तो सड़कों पे है, जनता तो रोड पे है, हाँ, जनता थोड़ी कहीं बैठी है। लेकिन अगर हेडलाइन देखो तो दिन भर 24 घंटा क्या आता है आप बताओ। क्या आता है? हाँ, आप चलाते हो, आप जानते हो क्या आता है। आप बताइए, आप देख रहे हैं ना, आपको हम तो नहीं देखते, हम तो टीवी बंद कर दिए देखना, गोदी मीडिया बंद कर दिए देखना। गोदी मीडिया, हाँ, बंद कर दिया हमने। हम टीवी मीडिया पे नहीं भरोसा ही नहीं है। नहीं है मीडिया भरोसा। मीडिया भरोसा होता तो आज ये हाल होती, ये हाल होती। सारे विपक्ष के सांसद उठा के अंदर कर रहे हो, कौन सा डकैती डाले हो लोग? इसके लिए मीडिया लोकसभा में चोरी कर रहे थे कहा लोग, वो लोग पैदल आ रहे थे ना, आराम से प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, चुनाव आयोग को देने आ रहे थे, डकैती डाल रहे हैं, उठा के जेल में बंद कर दे रहे हो। राहुल गांधी फैशन बना लिए चुनाव आयोग पर और तमाम चीजों पे सवाल उठाने का। अच्छा, राहुल गांधी फैशन बना लिया, और क्या कर रहे हैं लोग? उनसे नहीं पूछ सकते सवाल जाकर के? दिन भर कुर्ता देखते रहते हो, 4 कुर्ते बदल जाते हैं दिन भर में। उनका फैशन है कि राहुल गांधी एक बेचारे टी शर्ट में घूमते हैं दिन भर, उनका फैशन दिखता है आपको? जनता को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। जनता का बरगला कौन रहा है? कौन बरगला? राहुल गांधी। अच्छा, जो सच दिखाए और 15 लाख आया तुम्हारे खाते में? जो सच दिखाए वो एक सेकंड, 15 लाख आया तुम्हारे खाते में, वो क्या था? आज 9 साल 11 साल हो गया, 15 लाख आया? आया आपके खाते में? नहीं नहीं, अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आएगा ना, कब आएगा? एक साल। कब आएगा? जब आपके बच्चे की शादी होगी तब आएगा 15 लाख। काला धन आया? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, तो इतना अरे गुस्सा, 10-11 साल से भाइयों बहनों ही चलेगा कि कुछ काम भी होगा? इतना गुस्सा कहाँ है आप? हम कहाँ गुस्से में हैं? और? हमारे नेता बंद कर दिए तो गुस्से में नहीं रहेंगे? हमारे नेता क्या डकैत थे क्या? चोरी कर रहे थे कहीं? अरे 30 सांसदों को बुलाया गया था, पूरी बदनाम तो कर रहे हैं ना। कि 30 सांसदों को जाने दिए वहाँ पे? क्यों बुलाए थे? कि जब ये दबाव पड़ा तब 30 सांसदों को बुलाए, उससे पहले 4 दिन से क्या चल रहा था? तो क्या कह रहे हो, घुटने पे आ गया क्या? और घुटने पे आएगा ही, सच्चाई जब आएगी तो आप घुटने पे चुने ही हुए आएगा। प्रधानमंत्री को वोट चोर बता रहे हैं। हम प्रधानमंत्री थोड़ी बता रहे हैं, आपके नेता बता रहे हैं ना। हाँ? तो जांच कराए ना, प्रधानमंत्री जो चुना हुए हैं वो प्रधानमंत्री जांच करवाए। जनता के विश्वास का आप मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका विश्वास बहुत सही है, आपका विश्वास सही है। हम जनता के जनता तो जान ही नहीं पाती है, जनता भी वोट डालने जाती है बटन दबाए कहीं कुछ। रेटिंग में कहां से आप कहां आइए, पहुंचा ये दिया? देखो, ये क्या डेटा ये लेकर? देखो, मीडिया की हमारी रैंकिंग रेटिंग कहाँ जा रही है? आपका रेटिंग बढ़ जाए, इतना तेज आपका वो बढ़ जाता है, खट 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 क्या खट। क्या है ये? ये इसको देखो क्या बताइए। इसमें बाई इलेक्शन जो यूपी में हुआ था उसमें वोटों की चोरी हुई है, देखो आप। पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया। विश्वास है मोदी जी पर। अच्छा, जनता का विश्वास है मोदी जी पर। भाई देश के लोगों ने चुना है ना। तीसरी हम बार। कहाँ कह रहे हैं कि हमने चुना है? आप तो चोर बता रहे हैं कि चोरी के वोटों से। हाँ, तो चोरी कोर्ट से तो बने हैं, और क्या चाहिए? चोरी कोर्ट से ही बने हैं। बेंगलोर के 6 बजे लाइट बंद कर दी जाएगी, 1 लाख वोटों की पूरी चोरी हुई। 6 बजे लाइट बंद कर दी जाएगी, कार्यकर्ता मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे। चुनाव आयोग 3 दिन में डाटा जो है चढ़ाएगा, कितने इतने वोटों से हुआ। नहीं, जीत कोई नहीं आएगा, जिता किसी हाँ, को दे देगा। जिता के किसी को सर्टिफिकेट किसी को दे देंगे। फरुखाबाद क्या हुआ? जिता दिया। बांसगांव क्या हुआ बताओ? यही तो है, ये अनीति चल रही है सर। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना इस सरकार में हो रहा है। आजादी से लेके आज दिन तक इतना भ्रष्टाचार मैंने तो नहीं जानता, मेरी उम्र भी काफी 50 प्लस हो गई, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इतना भ्रष्टाचार। एक बात बताइए जी, आजादी के बाद से अब तक इतने चुनाव आयोग थे जी। तो तब सही था, लेकिन तो अब तब सही चुनाव था। अब बेईमान हो गया। अब बेईमान है, अब बेईमान, इतने बेईमान है, बेईमान की पोल खुल रही है। आपकी सरकार नहीं है तो बेईमान है। सब सरकारों के लिए बेईमान है, एक सरकार के लिए सब सरकारों के लिए बेईमान है। आदरणीय सर जी, मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे भ्रष्टाचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और इनको स्वतः इस्तीफा दे दिया जाए। एक समय पर लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में रेल दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्रालय से। इनके सरकार में तो बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ये कह रहे थे कि कभी कोई आतंकी घुसेगा नहीं, आतंकी घुसते चले आ रहे हैं। कहाँ नहीं आतंकी घुसे? तो मैं तो यही कहूंगा आपके क्या क्या लग रहा है जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कितना वो बिल्कुल सत्य है, 100 में 100% सत्य है, वो 100 में 100% सत्य है। आदरणीय अखिलेश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। इनको क्यों नहीं मान रहे लोग? इस पर नीति पर माननीय चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा, चुनाव आयोग को भी कहें कि इस पर जरूर एक्शन लें। तो देखिए, जो उनके समर्थक हैं नाराज हैं और वोट चोरी को लेकर लगातार जो है
आरोप लगाते आ रहे हैं चुनाव आयोग पर। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नीयत में खोट है। इसी को लेकर जो है देख सकते हैं तमाम समर्थक यहाँ मौजूद हैं और तमाम विपक्ष के नेताओं को संसद मार्ग थाने के अंदर ले जाया गया है। और देखिए एक और सांसद हैं वो भी जा रहे हैं और इस तरीके से एक एक करके जितने भी विपक्ष के सांसद थे आज वो संसद थाना मार्ग में लाए गए हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने सांसद नहीं है उससे ज़्यादा जो है वो सुरक्षा बल है और पूरा जो है चक्का जाम लगा हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है विपक्ष के नेता तमाम नेताओं को डिटेन करके संसद मार्ग लाया गया है। इसके अलावा एक सांसद, थोड़ा ह्यूमिडिटी भी है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसके चलते एक सांसद जो लेडी थी वो बेहोश भी हो गई थी। तो ये तस्वीरें हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि सांसद जी हैं, तमाम नेता हैं, उनके समर्थक में भी काफ़ी गुस्सा है, रोष है कि जो वोट चोरी का आरोप लगाया गया है उससे नाराज़गी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।